कहते हैं ना कि एक इंसान ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि ऊंचे कर्म करने से महान बनता है। गलत। मेरा ऐसा मानना है कि एक इंसान ऊंचे कर्म की वजह से नहीं बल्कि ऊंची सोच होने पर महान बनता है, क्योंकि अगर सोच ही छोटी होगी तो ऊंचे कर्म कैसे कर सकेंगे, बल्कि वे इसी छोटी सोच से दूसरों से जलन, ईर्ष्या और द्वेष के कारण उन्हें नुकसान पहुंचाने के प्रयत्न में रहेगा। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात है। ये 2 साल पहले की हकीकत घटना है जो आपकी सोच को बदलने पर मजबूर कर देगी। केन्या के प्रसिद्ध धावक अबेल मुताई ओलंपिक प्रतियोगिता में अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त फिनिश लाइन से कुछ ही मीटर दूर थे, और जबकि बाकी सभी धावक अभी भी उनसे पीछे थे। अबेल ने यह किताब लगभग जीत ही लिया था, लेकिन अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण फिनिश लाइन से 1 मीटर दूरी पर ही रुक गए। उनके पीछे आने वाले स्पेन के इवान फर्नांडिस के ध्यान में आया कि अंतिम रेखा समझ नहीं आने के कारण अबेल लाइन से पहले ही रुक गए हैं, इसलिए उन्होंने चिल्लाकर अबेल को आगे जाने के लिए कहा, लेकिन स्पेनिश भाषा समझ नहीं आने के कारण वे वहीं खड़े रह गए। आखिर में इवान ने उसे धकेलकर अंतिम रेखा तक पहुंचा ही दिया, और इस वजह से अबेल का प्रथम तथा इवान का दूसरा स्थान आया। मीडिया ने जब इवान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मौका मिलने के बावजूद तुमने प्रथम स्थान क्यों गंवाया, तब इवान ने कहा, मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसी मानव जाति बनाए जो एक दूसरे की मदद करे, न कि उसकी भूल का फायदा उठाएगी। मैंने प्रथम स्थान नहीं गंवाया, वे प्रथम था, ये प्रतियोगिता उसी की थी। पत्रकार ने फिर से कहा, लेकिन तुम स्वर्ण पदक जीत सकते थे, क्या तुम समझते हो कि अपने देश को ये मेडल जिताना कितना जरूरी होता है? तब इवान ने कहा, उस जीत का क्या अर्थ होता, क्या मेरे पदक को सम्मान मिलता? मेरी माँ ने मुझे कहा था कि संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ते हैं। मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता, मैंने अगली पीढ़ी को क्या सीख दी होती? दूसरों की दुर्बलता या अज्ञान का फायदा न उठाते हुए उनकी मदद करने की सीख मेरी माँ ने मुझे दी है। दोस्तों, इसी तरह की एक और घटना होती है इसी टोक्यो ओलंपिक 2021 में। पुरुषों के हाई जंप फाइनल में इटली के जियान मार्को टेम्बरी का सामना कतर के मुताज ईसा बर्सिम से हुआ। दोनों ने 2.37 मीटर की छलांग लगाई और बराबरी पर रहे। उसके बाद ओलंपिक अधिकारियों ने उनमें से प्रत्येक को 3 और प्रयास दिए, लेकिन वो 2.37 मीटर से अधिक तक पहुंच ही नहीं पाए। उन दोनों को एक और प्रयास दिया गया, लेकिन उसी वक्त टाम्बरी के पैर में गंभीर चोट लगती है और वे इस अंतिम प्रयास से पीछे हट जाते हैं। ये वो समय था जब मुताज बर्सिम के सामने कोई दूसरा विरोधी नहीं था। उस पल वे आसानी से अकेले स्वर्ण पदक के हकदार हो चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ अभी भी घूम रहा था। और फिर कुछ सोचकर उसने एक अधिकारी से पूछा, अगर मैं अंतिम प्रयास से पीछे हट जाऊं तो क्या हम दोनों के बीच गोल्ड को साझा किया जा सकता है? कुछ देर बाद एक अधिकारी जांच पुष्टि करता है और कहता है, हाँ, बेशक गोल्ड आप दोनों के बीच साझा किया जाएगा। बर्सिम के पास और ज्यादा सोचने के लिए कुछ नहीं था और उन्होंने तुरंत आखिरी प्रयास से हटने की घोषणा कर दी। ये देख इटली का प्रतिद्वंदी ताम्बरी दौड़ा और मुताज बर्सिम को गले लगाकर चिल्लाने लगा। इस घटना को देख वहाँ के सब लोग भावुक हो गए और सबकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, कोई भी मेडल इंसान के किरदार से बड़ा नहीं होता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि लोग अपनी खुशी के लिए हजारों लोगों को दुख देने के लिए तैयार है। दोस्त भाई एक दूसरे के पैर खींचने के लिए तैयार है कि कहीं वे मुझसे ज्यादा आगे न बढ़ जाए, कहीं वे मुझसे ज्यादा कामयाब न हो जाए। दुनिया में एक दूसरे का बुरा चाहने की होड़ लगी हुई है। विश्व का सबसे बड़ा खेल महोत्सव टोक्यो ओलंपिक 2021 में कोई खिलाड़ी मानवता की ये मिसाल पेश करे, वास्तव में एक अजूबे से कम नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ सोच का ही रह गया है और इसकी वजह है खुद तक ही सीमित रह जाना। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपना लाभ चाहते हैं, केवल लेना जानते हैं। जब कुछ देने की बात होती है या कुछ करने की बात होती है तो फिर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। यही मूल कारण है जिसकी वजह से भारत सबसे बड़ी कम्युनिटी में से एक होने के बावजूद इतने सालों से पीछे रहा है। इसलिए हमको इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति की अज्ञानता या बुरी स्थिति का फायदा नहीं उठाएंगे। खुद के लिए, अपने परिवार के लिए स्वार्थी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना कहां तक उचित है? पूरा खेल सिर्फ सोच का ही है। अपने हालातों और परिस्थितियों को कोसने वाले एक बार मुड़कर देखो, कितना कुछ उपलब्ध है आपके पास। देश की बड़ी आबादी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, फिर भी वे हर दिन अपनी ड्यूटी को पूरी करते हैं, जबकि आप पूरे दिन क्या करते हैं ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए आइए हम खुद को बेहतर बनाते हैं, दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। और इस मुहिम को पूरा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सोच से हमें प्रेरित कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।